अस्सलाम वालेकुम। इजी वीडियो हाजिर है आज MGT 101 फाइनेंशियल अकाउंटिंग के चैप्टर नंबर 6 के साथ। इंतहाई इम्पोर्टेंट चैप्टर है और मैंने इसको बहुत आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करनी है इस वीडियो में, और बहुत जल्दी लेसन स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको समझ आती है तो इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो आइए चलते हैं वाइट बोर्ड पे, जहाँ पे मैंने इस चैप्टर को पूरा स्केच आउट किया हुआ है, और स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। तो आइए चलते हैं जी। तो ये है आपका चैप्टर नंबर 6, जिसमें आपको इनकम स्टेटमेंट सिखाई गई है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसे हमने कहा था। तो आपकी बुक में तो बड़े बड़े लंबे इसका वो फॉर्मेट और स्केच वगैरह बने हुए हैं, उनसे घबराना नहीं है आपने, क्योंकि पेपर में वो सारे स्केच इतने लंबे लंबे नहीं आते। इनकम स्टेटमेंट के फार्मूले आपने याद रखने हैं। सेल्स माइनस CGS कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये आपको गिवन होगा, इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट वो होता है जो कि हम सिर्फ इब्तदाई डायरेक्ट खर्चे, डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस करके हम फाइंड करते हैं, उसे ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं। यानी सेल्स माइनस डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं? चीज़ को बनाने से बेचने तक के जितने भी खर्चे आते हैं, बेचने से पहले के खर्चे, वो सारे के सारे डायरेक्ट एक्सपेंस कहलाते हैं। और वो एक्सपेंस जिनको आप किसी चीज़ की लागत में से, कॉस्ट में से डायरेक्टली मैयर कर सको, डायरेक्टली काउंट कर सको, उन एक्सपेंसेस को डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं। मिसाल के तौर पे आपने 100 चेयर्स बनाई, एक चेयर पे बिजली का बिल कितना है ये आप काउंट नहीं कर सकते, लेकिन जो आपने मटेरियल ख़रीदा उस चेयर के लिए वो आप काउंट कर सकते हो। तो वो मटेरियल जो आप ख़रीद के लाए वो सारा डायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा, और अगर आपने बिल निकालना है तो वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आएगा। आई होप कि आपको क्लियर आ गया होगा समझ। सेल्स माइनस CGS ग्रॉस प्रॉफिट कहलाता है। इस ग्रॉस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस कर दिए जाएं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कहलाता है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन कौन से हैं? सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल एक्सपेंस। सेलिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो चीज़ को बेचने पे खर्चा आता है। मिसाल के तौर पे आपने बेचने के लिए एडवर्टीजमेंट की, ये आपका क्या है? सेलिंग एक्सपेंस है। आपने किसी सेल्समैन को कमीशन दी, ये आपका सेलिंग एक्सपेंस है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जो इंतज़ामी अमूर के खर्चे होते हैं, सैलरीज दे दी, रेंट दे दिया बिल्डिंग का, ये सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी कहलाते हैं। और फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंस लेने पे जो खर्चा, मिसाल के तौर पे बिजनेस ने कहीं से लोन लिया है, उस लोन पे जो इंटरेस्ट देना है वो आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस है। बैंक ने कोई चार्जेस डिडक्ट कर लिए, वो फाइनेंशियल एक्सपेंस है। तो ये सारे एक्सपेंस अगर आप माइनस कर देंगे अपने ग्रॉस प्रॉफिट में से, तो आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट में से माइनस करने के बाद आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। अगर इसके अलावा कोई और इनकम है तो वो ऐड करनी है इस प्रॉफिट में, अदरवाइज यही आपका नेट प्रॉफिट कहलाता है। यानी सेल्स में से डायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी CGS माइनस किया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है। उस प्रॉफिट में से अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस किए जाएं तो उसे ऑपरेटिंग प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट कहा जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आई होगी। इस चैप्टर में इसके अलावा और कुछ नहीं है, बाकी आप पढ़ चुके हो। इसमें करंट लाइबिलिटीज़ वगैरह, करंट लाइबिलिटीज़ मैंने आपको बताया जो 1 साल के अंदर अंदर पे कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। एक्सपेंस क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है। ऑपरेटिंग एक्सपेंस में आते कौन कौन से एक्सपेंस हैं? सेलिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल, ये याद रखना इस चैप्टर में। और इसके अलावा याद करने वाला कुछ ऐसा नहीं है, आपने ये लाजमी याद रखने फॉर्मूले। अब देखो, सेल्स माइनस CGS ग्रॉस प्रॉफिट, अगर वो आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे और CGS दे तो आपको सेल्स फाइंड करनी आनी चाहिए। देखो ना, आसान है, जैसे आप इक्वेशन सॉल्व करते हो, आपको ग्रॉस प्रॉफिट दे और ऑपरेटिंग प्रॉफिट दे तो आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस फाइंड करने। बात तो सारी से एक इक्वेशन की है, इसमें से आपने फर्दर डिराइव करनी है जैसे जैसे वो आपसे क्वेश्चन पूछे, थोड़ा सा जहन को हाजिर रखना है।
तो यही था आज का चैप्टर जो छठा है, वो इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आपने इस पर इतना गौर नहीं करना, आपने इतना वो परेशान नहीं होना, पेपर इन्हीं से रेलिवेंट आएगा इनकम स्टेटमेंट का। क्लियर? बाकी 7वां चैप्टर मेरा ख्याल आपका लास्ट चैप्टर है इस मिड टर्म का, आई विल कंफर्म दैट। लेकिन आपने ये देखना है, अगर आपको इस वीडियो की समझ आई है तो इसको लाइक भी करें, शेयर भी करें, और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।